Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we start very important and very interesting chapter of class 10th arithmetic progressions. Arithmetic का मीनिंग क्या होता है? Arithmetic एक्चुअली मैथ की एक ब्रांच होती है जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हो, ओके? लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ओनली 2 एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक सीरीज ऑफ नंबर डाल देती हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो इस नंबर ऑफ सीरीज में आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई सेम बात दिखाई दे रही है। क्या सेम बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर +2 करने पर आपको ईच टर्म आप ऑब्टेन कर रहे हो। ओके, +2 कर दे तो 4 + 2 6 + 2 8 और इसमें 8 में +2 कर दे तो 10। ओके, अब एक और हम लिख देते हैं सीरीज। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, 70, 40 और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 10 और फिर एक और हमने लिख दिया यहाँ पे -20। तो यहाँ पर आपको अब इन सब नंबर्स के बीच में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में भी कोई आपको कॉमन बात दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपको 70 मिल रहा है, 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40, 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 और इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल रहा है? -20। ओके, तो ये तो दोनों की दोनों सीरीज है। इन दोनों सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। ओके, तो इसमें हमारे पास ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन arithmetic progression is a list of numbers या is a series of numbers, ठीक है? is a series of numbers in which each term, इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं terms, ओके? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ईच टर्म इज obtained by adding or subtracting a fixed number। फिक्स नंबर कर रहे हैं ना, ठीक है? यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर 30 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर in a preceding term except first term। ओके, फर्स्ट टर्म के अलावा आपको और जो सारी टर्म्स है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है कि अगर आप जो आपकी प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर को या तो ऐड कर रहे हो या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग ईच टर्म, ओके, ऑफ दिस एपी सीरीज। नाउ अब हम आते हैं इसमें यूज होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो ये पहले वाला जो फर्स्ट वाली जो टर्म है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हर जो ये इनको टर्म्स बोलते हैं, ठीक है? तो इसको हम पहले को हम डिनोट करते हैं ए से या A1 से। फर्स्ट टर्म A या A1, इसको हम बोलते हैं A2, इसको डिनोट करते हैं A3, फिर ये A4, A5 जितनी भी हो सकती हैं, ओके, A6, A7 जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें एक सीरीज, अच्छा इसमें 2 सीरीज भी होती है। एक होती है इसमें फाइनाइट सीरीज और एक होती है इसमें एपी की इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज वो होगी इसमें कि आपको ये लास्ट में यहाँ पर कोई नंबर कि यहाँ पे स्टॉप हो गया, फिक्स हो गया नंबर, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ सीरीज आप कैसे भी दे सकते हैं। सपोज इन्होंने दे दी यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 और इन्होंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है? तो ये आपकी हो गई इनडेफिनिट सीरीज और ये हो गई आपकी यहाँ पर डेफिनिट सीरीज। ओके, तो ये मैं बात कर रही थी यहाँ पे इन टर्म्स को ऐसे करते हैं डिनोट A1, A2, A3, A4 और A5, A6, A7। ओके, अब देखो यहाँ पर तो ये जो पहली वाली टर्म है फर्स्ट टर्म, तो मैंने आपको बता दिया किससे डिनोट करते हैं? A से, ओके? और इसमें जो आपकी लास्ट टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं एल से।
ओके। और इसमें जो मैंने बताया ना ये +2 था, उससे पहले में -30 था, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में डिफरेंस कॉमन है, सेम है, तो इसको इसलिए हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर इनको निकालने कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है? जैसे आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4। तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। किसी भी आप सक्सीडिंग टर्म में से आप रिसीविंग टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे डी निकालना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 4 - 2 = आपका हो गया यहाँ पर 2। ओके, अच्छा, उसके बाद अब हम इसमें आगे बात करते हैं। ये तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने का मेथड बता दिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के बाद अगर आपको टर्म्स निकालनी है, आपको कोई पूछे कि इसमें आप A3 बताओ, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे दे दिया, सपोज आपको ये वाली दे दी, A1 दे दी, A2 दे दी, और यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ये बताओ आप इसकी थर्ड वाली टर्म क्या होगी। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला छोटा सा क्या होता है, अगर आपको निकालना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको अगर A2 निकालनी है, A तो आपको पता है, A या A1 तो आपको पता है, पहली जो है उसमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको A2 कैसे निकालोगे? A + B से निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ओके, उसके बाद A3 निकालना है तो आपको A + 2D कर दोगे। ओके, A4 निकालना है तो A + 3D कर दोगे। ऐसे ही आपको A5 निकालना तो A + 4D, A6 निकालना तो A + 5D। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर ये वाले निकाल लेते हैं, इन्होंने कौन सी पूछी? थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए हम ये करते हैं, A क्या है इसमें? 2 है, +2 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 = कितनी आ गई आपकी? 6। तो यहाँ पर हमारी 6 थी। ओके, तो ये हमारे हो गए टर्म्स निकालने का छोटा सा फॉर्मूला। अब इसमें एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ओके, इसमें देखो, ये NCERT बुक का ही शायद एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे पास है 4AP 3/2, इसमें AP दी हुई है 3/2, 1/2 एंड -1/2 और -3/2। तो इस AP में आपको बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो AP तो ऑलरेडी है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो पता है आपको, डिफरेंस तो सब में सेम ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है इसमें क्या है, 3/2 है। उसके बाद में दूसरा जो इनका क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? दिस माइनस दिस। ओके, तो 1/2 - 3/2 कितना हो गया? 3। यहाँ पे ये 2 सेम है, तो 3 - 1 ये हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कट गया तो -1। ओके, तो यहाँ पर जो आपको कॉमन डिफरेंस है वो -1 आ गया। किसी से भी आप करो तो ये आपका अगर AP है तो वो डिफरेंस आपका -1 ही आएगा। ओके, चलिए अब हम इसमें करते हैं एक और फॉर्मूला। ये जो मैंने बताया ये आपका 5.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। आप वो एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपने ये अच्छी तरह आपके समझ में आ गया। ओके, अब देखिए, अब हम एक और फॉर्मूला कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि अगर आपको यहाँ पे nth टर्म निकाली हो, nth टर्म का मतलब होता है, nth टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म। ठीक है, 25th टर्म हो सकती है, 16 टर्म हो सकती है, 17 टर्म, 10th टर्म, कोई भी टर्म है, an। ठीक है, an = कोई भी आपको टर्म पूछिए कि वो टर्म निकालिए या वो टर्म कौन से नंबर के वो निकाले, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? an = a1, a प्लस a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, इंटू n - 1 इंटू d। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसी से डिराइव हुआ है, ये हम निकालते थे ना। जैसे सपोज आपको निकालनी है A2 तो आप क्या करते थे? A + D करते थे। ओके, A3 निकालनी है तो आप क्या करते थे? A + 2D करते थे। A4 निकालना तो क्या करते थे? A + 3D करते थे। तो यहीं से आया है, देखो ये A, यहाँ पे भी तो आप टर्म निकालते थे यहाँ पर। ठीक है ना, ये यहाँ पे nth टर्म है, यहाँ पे ये 4 टर्म थी, तो A + n - 1 जो आपकी टर्म थी उसमें से 1 माइनस कर देते थे। यहाँ पे तो ये था, यहाँ पे 4 टर्म थी तो इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया है। ओके, n माइनस, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, an = nth टर्म = A + n - 1 इंटू d। ओके, अब आप ये भी पूछ सकते हो कि मैम जब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है टर्म निकालने का तो हम इस वाले फॉर्मूले का क्या करें? लेकिन इस वाले फॉर्मूले का भी यूज है। देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है
अगर आपको एक इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो जिसमें यहाँ पर ये 5 है, ओके, यहाँ पर D इसमें भी 5 है और AN इसमें दिया हुआ है यहाँ पर 30, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपकी nth टर्म है AN है, ये कौन से नंबर की टर्म है, ये आपको यहाँ पे इसमें उसका टर्म का नंबर बताना है। तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्या बताया मैंने, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN आपको पता है क्या है, 30 है, 30 इज इक्वल टू A क्या है आपका 5 है, प्लस N कितना है आपका, N हमें नहीं पता, वी डोंट नो N, एंड D आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा, इसको पहले इधर शिफ्ट कर दो तो 30 माइनस 5 हो गया इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5 हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका 25 N माइनस 1 और इसको 5 को भी इधर इसके नीचे शिफ्ट कर दो, डिवीजन में चला जाएगा तो 5 5 या 25 हो गया, क्या हो गया ये N माइनस 1 इज 5 हो गया, ये आपका हो गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 6, ओके। तो इसका मतलब जो ये आपकी टर्म है ये आपके 6 नंबर की टर्म है, ठीक है। तो ये आप ऐसे यहाँ पर उस टर्म का नंबर निकाल सकते हो। तो ये इसका यहाँ पर फॉर्मूले का यूज होता है और भी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मेरा जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो हो गए यहाँ पर कंप्लीट। और आप इस आज की जो ये हमारी क्लास है इसको अगर आप अच्छी तरह से कर लेते तो समझ में अगर आपके आ गए तो आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। और आप इन फॉर्मूलों को एक बार प्रैक्टिस करना। और स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसमें जो NCERT की जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई है 5.1 और 5.2 उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो उनको करेंगे। और ये इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक